ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। ये पीडीए क्या है? ये पीडीए अब भाई पॉलिटिक्स में इसी पीडीए की भयंकर चर्चा हो रही है। भले इस पीडीए के जनक अखिलेश यादव हो, लेकिन पीडीए को समझाने वाली, इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करने वाले बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और जमकर इसी पीडीए पर कर रहे हैं सियासी मार। ऐसे में अखिलेश यादव के इस पीडीए वाले फॉर्मूले पर उनके धुर विरोधी, जिनसे अक्सर उनकी तकरार होती रहती है, उन्होंने कर दिया है बड़ा वार। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसते हुए जवाब दिया है और पीडीए का मतलब भी बताया है। जरा सुनिए केशव के लिहाज से क्या है सपा का ये पीडीए वाला फॉर्मूला। अखिलेश यादव जी कहते हैं हम पीडीए के बल पर एनडीए को, मोदी जी के एनडीए को हरा देंगे। इनका पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। मैंने कहा अखिलेश जी आपके पीडीए का मतलब मैं बता देता हूं। पी फार पिछड़ा नहीं है, आपका पी फार परिवारवाद है। डी फार दलित नहीं है, डी फार दंगाई है जिनका आप संरक्षण करते हो। ए फार अल्पसंख्यक नहीं है, ए फार अपराधी है जिनका आप संरक्षण करते हो। इसे मैं समाजवादी पार्टी को गुंडों की, अपराधियों की, माफियाओं की पार्टी कहता हूं और उसका सरदार श्री अखिलेश यादव जी को कहता हूं। तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगाई और ए फॉर अपराधी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव से लगातार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दलितों पिछड़ों की सियासत में लगे हुए हैं। साथ ही वो इसमें अपने मुस्लिम वोटों को भी जोड़ने की जुगत में है। ऐसे में अखिलेश के इस पिछड़ों की पॉलिटिक्स को धुआं करने में लगे हुए हैं बीजेपी के धुरंधर भी। और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिद्धार्थनगर दौरे में भी वही देखने को मिला, जहां उन्होंने अपने अपमान से लेकर पीएम मोदी के अपमान तक की तमाम बातें गिनाकर चल दिया अखिलेश के नहले पर दहला और बता दिया उन्हें दलित पिछड़ा विरोधी। क्या इस बात को करते हैं? अगर इन्होंने जब सत्ता में थे, क्या कोई पिछड़े वर्ग का नेता इनको याद आता था क्या? आजकल जब सदन में खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद आपा खो देते हैं और वह ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे स्वर्गीय पिताजी के बारे में सदन तक में अब शब्दों का प्रयोग किया। एक बार पत्रकार मित्रों से बात करते, वो सूत्र है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अरे तब बात नहीं करना चाहते तो वोट की भूख जागृत हो गई है क्या? आवाहन करना चाहता हूं मेरे मित्रों, एक एक कोट कमल के फूल को डालने का। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक बाद सदन में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जमकर तू मैं हुई थी, बात पिता तक पहुंच गई थी। तो वही रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद शूद्र वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई थी। तो अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को शूद्र बताते हुए उनसे बात न करने की बात कह बैठे थे, जिसे गाही बगाही बीजेपी नेताओं की ओर से उठाया गया। और अब जब अखिलेश यादव पीडीए की राह पर चलकर एनडीए को हराने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। क्योंकि अगर इसे आंकड़ों के जरिए से देखें तो पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का वोट मिलाकर करीब 80% वोट बन जाता है। ऐसे में अखिलेश कुछ हद तक भी अपने इस फॉर्मूले को लागू करने में अगर कामयाब हुए तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी ने नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलितों को लुभाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रही और यही उसकी जीत का आधार भी बना। वैसे आप क्या कहेंगे अखिलेश के पीडीए और केशव के पीडीए पर किए गए तंज पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील के माघ मेला मैदान में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो वहीं अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर जमकर बरसे थी। सिद्धार्थनगर से अनिल तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।